हमारे देश में मैं कमी देख रहा हूँ तो वो डिसिप्लिन की है। उनको कैसे डिसिप्लिन रखना है, कैसे ट्रेडिशन को फॉलो करना है, इस चीज़ को कमी को दूर करने के लिए हम यहाँ से बहुत सारे लोग, भारत से बहुत सारे लोग दूसरे देशों में, बुद्धिस्ट राष्ट्रों में ले जाकर उनको वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डिसिप्लिन हम भारत में देखना चाहते हैं। ये बुद्धिज्म की जितनी ट्रेडिशंस हैं वो ट्रेडिशन को शुरू करने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं, कोई हो या ना हो, हम चाहते हैं कि वो सुबह चारिका करें, ताकि जब वो सिटी में चलेंगे तो सब लोगों को पता होना चाहिए ये बुद्धिस्ट भिक्षु हैं, ये बुद्धिस्ट देश भी है, ये बुद्ध भूमि है और हमारे उपासकों का काम है उनका ख्याल रखना। उसकी कोशिश भी हम कर रहे हैं। सारा समाज कैसे न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुभाव से ऐसे एक विकसित चरमसीम ऐसे प्रक्रिया आ जाएगी ताकि सारा समाज, उसका सामाजिक स्तर ऊंचा होगा, आर्थिक स्तर ऊंचा होगा, सांस्कृतिक स्तर ऊंचा होगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में एक मनुष्य के रूप में उसका बर्ताव होगा, उसका आचरण होगा। सदाचरण से लोग जीना सीखेंगे। तो सदाचरण के आधार पर यही सामाजिक, यही राजनीतिक जनवाद, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र में, आर्थिक लोकतंत्र में और सांस्कृतिक लोकतंत्र में इसी तरह बदलेगा। सभी मनुष्य समान होगा। सबके भौतिक जीवन को सजाने का काम धार्मिक राजा करेंगे। अगर मैं गया ना संसद में, मैं गया ना पिछले दरवाजे से संसद में, तो लोगों से राज्यसभा के, लोकसभा के जो एमपी है उनका सम्मेलन, उनके 10 दिन का शिविर लूंगा। ये 24 आरे का अर्थ समझाऊंगा। आंबेडकरांचा तथागत भगवान बुद्धांचा, तथागत भगवान बुद्धांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। जिंदाबाद जिंदाबाद बाबासाहेब, जिंदाबाद 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 बाबासाहेब, जिंदाबाद। आज डोंबिवली शहरामध्ये बौद्ध साहित्य प्रसारण संस्था रजिस्टर या संस्थेच्या मार्फत आयोजित बौद्ध धम्म परिषद डोंबिवली या डोंबिवली शहरामध्ये दुसऱ्यांदा बौद्ध धम्म परिषद होते आहे। या बौद्ध धम्म परिषदेला अनेक मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आता रॅलीचं उद्घाटन आदरणीय प्रल्हादजी जाधव साहेब यांच्या हस्ते होणार आहे आणि भंतेजी पण या ठिकाणी येत आहेत। सर्वांनी शांततेने आपल्याला धम्म या ठिकाणी जो आहे त्याचा प्रचार आणि प्रसार करायचा आहे। या ठिकाणी शांततेने सर्वांनी सहकार्य करावं अशी मी सर्वांना विनंती करतो आहे। मी या ठिकाणी मला सांगायला या ठिकाणी आनंद वाटतोय की डोंबिवली शहर हे ऐतिहासिक शहर आहे आणि या शहरामध्ये आज धम्म परिषद, ह्या धम्म परिषदेचं आयोजन हे या डोंबिवलीमध्ये दुसऱ्यांदा होतोय, याचा मला आनंद आहे। आणि मी सगळ्यांना या ठिकाणी विनंती करतो की आपण समाजाने, जनतेने या ठिकाणी आजच्या दिवशी आपण प्रामुख्याने लाभ घ्यावा। मार्गदर्शन करणारे आपले मार्गदर्शक शुक्राचार्य गायकवाड आणि माननीय या देशाचे, या भारताचे केंद्रीय मंत्री माननीय रामदासजी आठवले साहेब हे आपल्याला मार्गदर्शन करायला येणार आहेत। म्हणून मी सगळ्या जनतेला विनंती करतो की आपण जास्तीत जास्त आपण आजच्या ह्या कार्यक्रमामध्ये भाग घ्यावा। आम्ही आपल्या पाठीशी आहोत, आम्ही आपल्या विचारांची सहमत आहोत आणि आजचा हा कार्यक्रमाचा मी खरोखर
अगदी ज्या संस्थेच्या वतीने हे कार्यक्रम जे आयोजन केलं आहे, ह्या कार्यक्रमाला मी माझ्या रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने त्यांना शुभेच्छा देतो आहे. आणि आजचा हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी आपण त्यांच्याबरोबर आहोत. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान के कॉलम 21 में कोई भी राजनीतिक दल सत्ता पर आ गया तो सारी जमीन जायदाद, सारे उद्योग सरकार के अधीन हो जाए, ताकि स्टेट सोशलिज्म, राज्य समाजवाद यह स्थापित हो. घटना दत्त राज्य समाजवाद स्थापित करने के लिए बाबा साहब ने 21वें कलम में ऐसे रख दिया था कि कोई राजनीतिक दल सत्ता पर आ गया तो सारा जमीन का, सारे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करे और सारे लोगों के रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सारी मूलभूत जरूरतें पूरे हो. भौतिक जीवन सजाए और आध्यात्मिक जीवन सजाने के लिए हर तालुका लेवल पे एक विपश्यना केंद्र हो, ताकि लोगों के मैले मन को शुद्ध कर सके, सारा धार्मिक पिंड बन सके, जो धर्मवान बन सके. तो सारा समाज कैसे न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुभाव से ऐसे एक विकसित चरमसीम ऐसे प्रक्रिया आ जाएगी, ताकि सारा समाज, उसका सामाजिक स्तर ऊंचा होगा, आर्थिक स्तर ऊंचा होगा, सांस्कृतिक स्तर ऊंचा होगा. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में एक मनुष्य के रूप में उसका बर्ताव होगा, उसका आचरण होगा. सदाचरण से लोग जीना सीखेंगे. तो सदाचरण के आधार पर यही सामाजिक, यही राजनीतिक जनवाद, राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र में, आर्थिक लोकतंत्र में और सांस्कृतिक लोकतंत्र में इसी तरह बदलेगा. सभी मनुष्य समान होगा. सबके भौतिक जीवन को सजाने का काम धार्मिक राजा करेंगे. अगर मैं गया ना संसद में, मैं गया ना पिछले दरवाजे से संसद में, तो लोगों से राज्यसभा के, लोकसभा के जो एमपी है उनका सम्मेलन, उनके 10 दिन का शिविर लूंगा. ये 24 आरे का अर्थ समझाऊंगा और सारी जितना सारा प्राइवेटाइजेशन किया ना, फिर से सभी सार्वजनिक करेंगे. अभी भी जितने प्राइवेट और सबके संपत्ति जब्त करेंगे और सारा वितरण ऐसे होगा. ये 15 लाख ही नहीं, जीवन की, ये जीवन की हमी देंगे. सारे पूरा जीवन सजाएंगे. भौतिक और एवं आध्यात्मिक जीवन सजाने का काम ऐसे धार्मिक राजा करेगा. भिक्षु संघ का ये धार्मिक राजा का निर्माण करना है, भिक्षु संघ का ही काम करना है, ये हमारा ही काम है. सम्राट अशोक निर्माण करना चाहते हैं आधुनिक, ताकि ये सारे रोटी, कपड़ा, मकान एवं शिक्षा और सारी स्वास्थ्य की मूलभूत जरूरतें सारी पूरी करे, ऐसे धार्मिक राजा बने. वो धार्मिक राजा निर्माण करना काम ही भिक्षु संघ का है. अगर ईवीएम हटी ना तो बदल आ सकता है, बदल आ सकता है. तो इसलिए इस देश की जनता ने आज भी वक्त गया नहीं, बंद पुकारे, भारत बंद 2-3 दिन बंद रहेगा तो चुनाव आयोग उसको एकदम झुक करके बोलना पड़ेगा, ठीक है बैलेट पेपर पर चुनाव करो. बैलेट पेपर का अगर चुनाव होगा तो जनवाद टिक सकेगा, उसकी सुरक्षा होगी, इस संविधान की सुरक्षा होगी. यही साधना हम सिखाएंगे और लोगों को बदलाएंगे. जनतंत्र का स्वीकार से ही एक सच्चा इंसान, सच्चा मानव बन सकता है. यह देश का विकास हो सकता है. डोंबिवली में पहली बार मैं आया हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा. सबसे इम्पॉर्टेंट एक मुझे अंदर आते ये लगा कि जो यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने सजावट की है इस पूरे कार्यक्रम की, ऐसी सजावट हमारे कार्यक्रमों में देखने को कम मिलती है. तो पहले मैं सारा श्रेय ऑर्गेनाइजर्स को देता हूँ कि खूबसूरती से उन्होंने दर्शाया और बहुत ही जिसे कहते हैं कि इंटेलिजेंट लोग जो अच्छे भिक्षु संघ है, जैसे बनते ज्ञान ज्योति जी और बहुत सारे जो सीनियर बनते हैं, महाथेरो हैं, उनको यहाँ पर बुलाया ताकि धम्म देशना सही तरीके से लोगों तक पहुँच सके. हाँ, जो धम्म का संदेश है लोगों तक पहुँच सके. और जितने भी वरिष्ठ यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग हैं जिन्हें बहुत ज्ञानी माना जाता है, वो आज यहाँ पर हमारे बीच थे. और ये माहौल जो है, जो आज ये बना है, तो मुझे लगता है कि डोंबिवली की इनकी ऑर्गेनाइजेशन और हमारी गगन मलिक फाउंडेशन के साथ जुड़कर और आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कोई इंटरनेशनल काम हम ज़रूर एक नया शुरुआत करेंगे. मैं ये चाहता हूँ ये सबको ये जानने के लिए कि एक बार आप धम्म पढ़ लेंगे. जब धम्म एक ऐसी चीज़ है, जैसे अगर मैं इसको अगर आसान शब्दों में कहूँ कि आप जब आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन पर जब गंद लग जाता है, कई बारी कीचड़ लग गया या धुंध आ गई या कुछ आ गई, तो आप वाइपर चलाते पानी लगा के. तो धम्म जो है ये आपके चक्षुओं के आगे वही काम करता है कि आपको सब कुछ इतना क्लीन कर देता है, फिर बाकी और चीज़ों के प्रश्न जो हैं आपके दिमाग में नहीं रह जाते. जो है वही दिखता है, जो है वही सुनाई देता है, जो है वही आप बोलते हो. तो ये इतना अच्छा साइंटिफिक जीने का तरीका मुझे नहीं लगता कि किसी भी जगह इस पूरे वर्ल्ड में होगा. देखिए, हम बाबा साहब और हम तो जिसे कहते हैं ना कि उनके नाखून की मैल के बराबर भी नहीं है कि हम कुछ कर सकें. असली में वो तो बोधिसत्व थे, क्योंकि जो उन्होंने किया वो नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, वो बोधिसत्व कर सकता है. हम अभी बोधिसत्व नहीं है.
लेकिन जो उन्होंने हमें राह दिखाई है, एक धम्म चक्र की राह, कि आपको इस धम्म चक्र को गतिमान करते रहना है, वो ड्यूटी हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं और वही ये तय करेगा कि आप बुद्धिस्ट हैं या आप नहीं हैं। बाबा साहब के लिए आप जय भीम बोलते हैं, क्या आप उस लायक हैं कि आप जय भीम बोलें या नहीं? ये वही चीज़ तैयार करेगी कि क्या उनकी बातों को लेकर आप आगे उस धम्म चक्र को गतिमान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और खुद धम्म का आचरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप वाकई में सर्टिफिकेट वाले की बौद्ध हैं और या आचरण वाले बौद्ध हैं। हमें जो इस संसार में ज़रूरत है, इस देश में ज़रूरत है, इस समाज को ज़रूरत है, वो आचरण वाले बुद्धिस्ट की ज़रूरत है। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि धम्म सबके लिए है। पहली चीज़ अगर हम वहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहला ज्ञान ही पंचशील का दिया जाता है, जिसमें से एक शील ये कहता है कि आपको किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। उसके क्या क्या बैड इफेक्ट होने वाले हैं वो आपको क्लियर तरीके से दर्शाते हैं। अगर हमारे जो बुद्धिस्ट समाज के लोग हैं अपने बच्चों को शुरुआत से 5 साल से 13 साल की उम्र में बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है, उसी में ये ज्ञान पंचशील का देना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है ये ड्रग्स की हैबिट, नशे की हैबिट, गलत राह पे चलने की हैबिट, ये धीरे धीरे आपके जीवन से ऑटोमेटिक हटनी चली जाएंगी। सुसाइड की बात जहाँ तक है, इसे बहुत सबसे बड़ा पाप कहा गया है बुद्ध के द्वारा कि आपको कोई हक नहीं है जो जान आप ये अपनी खुद की ये जान दे सकें। उसके लिए जब आप धम्म पढ़ेंगे, ज़्यादातर सुसाइड इसलिए होता है कि जो आपने जीवन में एक्सपेक्ट किया होता है वो आपको नहीं मिलता। उसके कई कारण है, या धोखा हुआ, मैंने सोचा था ऐसा होगा, ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, 50 चीज़ें। जिस दिन आप इम्परमानेंस को समझ जाएंगे, वो भी एक बहुत बड़ी टीचिंग है बुद्ध की कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ बदलेगा, आज ये है तो कल वो होगा, कल वो है तो आज ये होगा। जब उसको ध्यान से आप समझेंगे और विपස්සना शुरुआत करेंगे तो आपका दिमाग इतना मजबूत हो जाएगा कि आप ये सुसाइड वाले जैसे सोचों से बहुत कोसों दूर चले जाएंगे, परे हो जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि अगर बुद्धिस्ट जितने भी लोग हैं, अगर उनके बीच एकता बढ़ती है तो वो किसी भी प्रकार का अगर अत्याचार होगा तो वो अत्याचार जो है वो आसानी से रुक सकता है। ये अत्याचार के जो अगर कोई करता है किसी भी प्रकार का, उसके गट्स वहीं से आते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ये बिखरे हुए हैं, ये टूटे हुए हैं। जिस दिन मुट्ठी बन गई उस दिन मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का अत्याचार बुद्धिस्ट लोगों पर हो सकेगा। देखिए जी, 2-3 चीज़ें हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो आज की तारीख में बुद्धिज़्म को बचाने के लिए हमें धर्म गुरुओं की ज़रूरत है, क्योंकि हम मूर्तियाँ बांट रहे हैं लेकिन मैं देख रहा हूँ कि विहारों में बुद्धिस्ट मंक नहीं है, भिक्षु नहीं है। तो भिक्षु प्रोडक्शन के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। बाहर के देशों से हमारी सांठगांठ हो चुकी है, उनसे बात सारी हो चुकी है। तो हम आने वाले समय में जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, अगर माँ बाप उनको भिक्षु के रूप में एजुकेशन देना चाहते हैं तो हम उसे थाईलैंड भेजा जा सकता है। निःशुल्क हम उसके ऊपर उसके कार्रवाई करेंगे, हम पैसा नहीं लेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई उसका कोई खर्चा ना हो और 10-15 साल वो पढ़कर बहुत अच्छे से इधर आए और वापस जो भी है बुद्धिज़्म का अच्छे से प्रचार प्रसार करे, वो कर रहे हैं। एक सिंगल भिक्खु संघ जो काफ़ी टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ चुके हैं कि भारत में एक भिक्खु संघ और एक संघ राजा हो, ताकि जो बाहर के देश हैं जो भारत में काम करना चाहते हैं उन्हें मालूम हो कि हमें इस संघ को कांटेक्ट करना है और इस संघ के थ्रू हमें पूरे भारत में बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करना है। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। लोगों का कल्चर का, धम्म का आदान प्रदान हो, उसकी हम ये कोशिश कर रहे हैं। भारत में धम्म के ज्ञान की भिक्षुओं को कमी नहीं है, इनफैक्ट बुद्धिस्ट लोगों को भी बहुत धम्म का ज्ञान है। तो अगर हमारे देश में मैं कमी देख रहा हूँ तो वो डिसिप्लिन की है। उनको कैसे डिसिप्लिन रखना है, कैसे ट्रेडिशन को फॉलो करना है, इस चीज़ को, कमी को दूर करने के लिए हम यहाँ से बहुत सारे लोग, भारत से बहुत सारे लोग दूसरे देशों में, बुद्धिस्ट राष्ट्रों में ले जाकर उनको वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डिसिप्लिन हम भारत में देखना चाहते हैं। ये बुद्धिज़्म की जितनी ट्रेडिशंस हैं वो ट्रेडिशन को शुरू करने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं, कोई हो या ना हो, हम चाहते हैं कि वो सुबह चारिका करें, ताकि जब वो सिटी में चलेंगे तो सब लोगों को पता होना चाहिए ये बुद्धिस्ट भिक्षु हैं, ये बुद्धिस्ट देश भी है, ये बुद्ध भूमि है और हमारे उपासकों का काम है उनका ख्याल रखना। उसकी कोशिश भी हम कर रहे हैं। इस स्कूल की बात करें तो हम चाहते हैं कि एक ग्रेड ऐसा स्कूल भी खुले ताकि जिसमें जो है क्या कहते हैं बेस बुद्धिस्ट हो लेकिन एकेडमिक स्कूल हो, एक हाई क्लास, ताकि हमारे जो बच्चे भी हैं वो अच्छी शिक्षा पा सकें और जो इंटेलिजेंट है उनको स्पॉन्सरशिप मिल सके, उसकी भी कोशिश है। आजकल ज़माना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो वहाँ पर भी हमारी बातचीत चल रही है। हम कोशिश करेंगे जो बच्चे प्राइमरी छोटे होते से ही रॉबोट बनाना, ये करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर है, उसका एक अलग से स्कूल हम तैयार कर रहे हैं जो कि स्पेशल बुद्धिस्ट लोगों के लिए ही होगा। ये ऐसे कार्य हम करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं।
थाईलैंड में राजगीर में जो थाई मोनेस्ट्री हैं और जो बोधगया में थाई मोनेस्ट्री है, उनसे हमारी चर्चा चल रही है। और एक तरह से आप हाँ ही समझिए, तो उसमें उन्होंने कहा है कि 150 लोगों के अलग अलग ग्रुप्स में आप इन सबको बौद्ध भिक्षु बनाकर, सामने बनाकर यहाँ पर लेकर आएँ, ताकि हम ट्रेनिंग करा के उनको भेज सकें। जिसमें अगर आप जो ऑलरेडी भिक्षु हैं उनको ट्रेनिंग करनी है तो भी उनको भी साथ में हम जोड़ सकते हैं। जो एक महीने की ट्रेनिंग या 1.5 महीने की ट्रेनिंग 150 लोगों की अलग अलग ग्रुप्स में उन्होंने कहा है कि हम एक बारी में कर सकते हैं, क्योंकि उनकी व्यवस्था जो है वो 150 लोगों के हिसाब से है। तो उसके ऊपर भी हमारा काम करना शुरू हमने कर दिया है। चीज़ें कठिन हैं। मैं चाहता हूं कि फाउंडेशन के साथ, हमारी गगन मलिक फाउंडेशन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर जुड़ें, जो जिनके मन में धम्म के लिए प्रति काम करने की इच्छा हो, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अगर हमें लोग चाहिए जो सिंसियर हैं, मैं ऐसे लोग नहीं चाहता जो मस्ती मजाक के लिए आए, जो सिंसियर हैं, जो वाकई में धम्म सीखना चाहते हैं, भिक्षु बनना चाहते हैं या चीज़ें आगे करना चाहते हैं, जुड़े और एक साथ मिलकर काम करें। आपकी बात बहुत अच्छी है। ये भारत में ही नहीं, ये दूसरे देश में भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ वो स्पेशल भारत लोगों के लिए वो मॉनेस्ट्री हो।